गांव का संघर्षपूर्ण जीवन सूरज अभी उगा भी नहीं था कि गांव की गलियां हलचल से भरने लगीं। पक्षियों की चहचहाहट, औरतों के घड़ों की खनक और खेतों की ओर बढ़ते किसानों के कदम। यह गांव अपनी सादगी और संघर्ष के लिए जाना जाता था। यहीं पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें रामू अपनी बीमार माँ और दो छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। रामू की उम्र लगभग 30 साल थी, लेकिन गरीबी और संघर्ष ने उसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में थकान ला दी थी। सुबह का सूरज उसकी दिनचर्या का साथी था। वह अपने औजारों को संभालता और गांव से बाहर एक बड़ी चट्टान के पास पहुंच जाता, जहां वह पत्थर तोड़कर अपने परिवार का पेट पालता था। हर दिन वह सूरज की पहली किरण से लेकर शाम के धुंधलके तक पत्थर तोड़ता। हर वार के साथ उसकी हथेलियों में छाले पड़ जाते, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता रहती। वह जानता था कि अगर वह नहीं करेगा तो उसके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। रामू की माँ कई सालों से बीमार थी। वह चाहकर भी रामू की मदद नहीं कर पाती। छोटे भाई बहन स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन गरीबी के कारण पढ़ाई उनके लिए एक सपना बनकर रह गई थी। एक दिन जब रामू अपना काम खत्म कर घर लौट रहा था, उसने गांव के जमींदार को देखा। जमींदार की बड़ी पालकी, नौकरों की भीड़ और उसके ठाट बाट ने रामू को सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है, और ये जमींदार बिना कुछ किए इतना खुशहाल है। ये कैसी दुनिया है? उस रात रामू के मन में असंतोष का बीज पनप चुका था। उसने पहली बार सोचा, काश मैं भी जमींदार बन पाता। रामू की सोच अब बदलने लगी थी। हर दिन वह जमींदार के ठाट बाट को देखता और खुद से तुलना करता। उसे लगता कि उसकी मेहनत व्यर्थ है। यह ईर्ष्या धीरे धीरे उसकी सोच को बदल रही थी। एक रात जब रामू गहरी नींद में था, उसने एक सपना देखा। एक तेज रोशनी उसके सामने आई और उसमें से एक देवता प्रकट हुए। देवता मुस्कुराए और बोले, रामू, मैं तुम्हारे संघर्ष से परिचित हूँ। तुमने अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत की है। बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? रामू ने बिना सोचे कहा, मैं जमींदार बनना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा जीवन चाहता हूँ जहाँ मुझे सम्मान मिले और मेरी गरीबी खत्म हो जाए। देवता बोले, तथास्तु, सुबह तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अगली सुबह रामू की दुनिया बदल चुकी थी। वह अब एक जमींदार था। उसका घर अब एक बड़ा हवेली बन चुका था। नौकर चाकर उसकी सेवा में थे। उसकी हर बात पर लोग झुकते थे। रामू ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी संवर गई है। उसे अब मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। गांव के लोग उसे सम्मान देते थे। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। एक दिन राजा का काफिला गांव से गुजरा। रामू ने देखा कि उसके जैसे जमींदार भी राजा के सामने झुक रहे थे। यह दृश्य रामू को बेचैन कर गया। उसने सोचा, अगर मैं राजा होता तो मुझे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। रामू अब जमींदार तो बन गया था, लेकिन उसके भीतर संतोष का अभाव था। जमींदार बनने के बाद उसने सोचा था कि उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब उसने राजा के ठाट बाट और उसकी शक्ति को देखा, तो उसे महसूस हुआ कि जमींदार होने से भी अधिक शक्तिशाली होना संभव है। एक दिन राजा का काफिला गांव से गुजरा। पूरे गांव के लोग राजा के स्वागत में झुके हुए थे। रामू भी, जो अब एक जमींदार था, राजा के सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो गया। ये घटना उसके मन को झकझोर गई। मैं क्यों झुक रहा हूँ? अगर मैं राजा होता तो मुझे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। उस रात रामू फिर से उसी देवता के सपने में पहुंच गया। देवता ने पूछा, रामू, क्या तुम्हें जमींदार बनने से खुशी नहीं मिली? रामू ने जवाब दिया, मिली, लेकिन यह खुशी अधूरी है। मैं राजा बनना चाहता हूँ, क्योंकि राजा के पास सबसे ज्यादा ताकत होती है। देवता मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, सुबह तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। अगली सुबह रामू ने खुद को एक बड़े महल में पाया। वह अब एक राजा था। उसके सिर पर सोने का मुकुट था और चारों तरफ सैनिक, दरबारियों और सेवकों का मेला लगा हुआ था। रामू ने महसूस किया कि राजा बनने के बाद उसके पास अब सभी शक्तियां थीं। वह प्रजा का मालिक था और उसके एक आदेश पर हर चीज संभव थी। शक्ति का आनंद। रामू ने कई दिनों तक राजा बनने का आनंद लिया। उसे लगा कि अब वह सबसे ताकतवर है। एक दिन रामू ने देखा कि सूर्य की गर्मी इतनी तेज है कि उसका पूरा महल झुलसने जैसा महसूस होने लगा। उसने सोचा,
सूर्य मुझसे भी अधिक ताकतवर है, उसकी गर्मी से तो मेरा महल भी नहीं बच सकता। रामू के भीतर फिर से एक नई इच्छा ने जन्म लिया। रामू ने फिर से देवता को याद किया। देवता प्रकट हुए और बोले, अब क्या हुआ रामू? क्या राजा बनने से भी तुम्हें खुशी नहीं मिली? रामू ने जवाब दिया, राजा के पास शक्ति है, लेकिन वह सूर्य के सामने कुछ नहीं है। मैं सूरज बनना चाहता हूँ ताकि मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। देवता ने उसे फिर से वरदान दिया। रामू ने खुद को आकाश में चमकते हुए पाया। वह अब सूर्य था और उसकी किरणें पूरी पृथ्वी पर फैल रही थीं। उसने महसूस किया कि उसकी ताकत कितनी महान है। वह अब सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रामू अब सूरज बन चुका था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने देखा कि बादल उसकी रोशनी को रोक सकते हैं। अगर बादल मेरी रोशनी को छिपा सकते हैं, तो बादल मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। रामू ने देवता से प्रार्थना की, मुझे बादल बना दो। देवता ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब रामू बादल बन चुका था। वह पृथ्वी पर बारिश कर सकता था और सूरज की किरणों को ढक सकता था। उसने सोचा कि अब वह सबसे ताकतवर है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि तेज हवा उसे इधर-उधर उड़ा सकती है। रामू ने फिर से हवा बनने की इच्छा की। देवता ने उसे हवा बना दिया। हवा बनने के बाद वह महसूस करता है कि पहाड़ उसकी गति को रोक सकते हैं। अगर पहाड़ मुझे रोक सकते हैं, तो वे मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। रामू ने पहाड़ बनने की इच्छा की और देवता ने उसे पहाड़ बना दिया। रामू अब एक विशाल पहाड़ बन चुका था। उसे लगा कि अब कोई उसे हिला नहीं सकता। लेकिन एक दिन उसने देखा कि एक साधारण मजदूर उसकी चट्टानों को तोड़ रहा है। यह कैसे हो सकता है? मैं इतना बड़ा पहाड़ हूँ, लेकिन यह आदमी मुझे तोड़ सकता है। रामू को एहसास हुआ कि असली शक्ति किसी बड़े पद, धन या ताकत में नहीं है। असली शक्ति मेहनत और संतोष में है। वह समझ गया कि मजदूर होकर भी वह सबसे ज्यादा संतुष्ट था। रामू ने देवता से प्रार्थना की, मुझे फिर से वही मजदूर बना दो। मुझे अब समझ आ गया है कि सच्ची खुशी कहाँ है। देवता ने उसे फिर से उसकी पुरानी स्थिति में लौटा दिया। अब रामू अपने काम में संतोष महसूस करता था। वह अपनी मेहनत को सम्मान देता था और दूसरों की जिंदगी को ईर्ष्या से नहीं देखता था। उसकी कहानी पूरे गांव में प्रेरणा बन गई।